रामायण के युद्ध में रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद इंद्रजीत था, जिसने देवताओं को भी युद्ध में हराया था। उसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने इंद्र को भी परास्त कर दिया था। लेकिन उसकी शक्ति का असली रहस्य था निकुंभिला यज्ञ। यदि वह इस यज्ञ को पूर्ण कर लेता तो उसे अमरत्व प्राप्त हो जाता और कोई भी उसे मार नहीं सकता था। यही कारण था कि श्री राम के युद्ध में उसका यज्ञ रोकना अत्यंत आवश्यक था। मेघनाद ने भगवान शिव की तपस्या करके एक विशेष यज्ञ प्राप्त किया था, जिसे निकुंभिला यज्ञ कहा जाता था। इस यज्ञ के संपूर्ण होने पर मेघनाद अजेय और अमर हो जाता। उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। युद्ध में उसकी विजय सुनिश्चित होती। यदि वह यज्ञ पूर्ण कर लेता तो वह किसी भी शत्रु को हरा सकता था। अद्भुत शक्ति प्राप्त होती। यज्ञ पूर्ण होते ही वह दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेता, जिससे वह देवताओं को भी पराजित कर सकता था। लेकिन इस यज्ञ की एक शर्त थी। यज्ञ के दौरान यदि किसी ने उसे बाधित किया तो वह तुरंत अपनी शक्ति खो देगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। यह यज्ञ निकुंभिला क्षेत्र में किया जाता था, जो लंका में एक विशेष स्थान था। जब लंका पर श्री राम का आक्रमण हुआ और रावण के अनेक योद्धा मारे गए, तब मेघनाद ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को पराजित करने के लिए निकुंभिला यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की शुरुआत मेघनाद ने अपने रथ से जाकर निकुंभिला क्षेत्र में यज्ञ प्रारंभ किया। रावण का आदेश। रावण जानता था कि यदि मेघनाद यज्ञ पूर्ण कर लेता तो युद्ध में उनकी विजय निश्चित थी। विभीषण की जानकारी। विभीषण ने श्री राम को बताया कि यदि मेघनाद का यज्ञ पूरा हो गया तो उसे कोई नहीं हरा सकता, इसलिए इस यज्ञ को रोकना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी और सेना निकुंभिला क्षेत्र पहुंचे। जब मेघनाद यज्ञ कर रहा था तब लक्ष्मण, हनुमान, अंगद और वानर सेना वहां पहुंचे। यज्ञ में बाधा। जैसे ही लक्ष्मण ने वहां पहुंचकर आक्रमण किया, मेघनाद यज्ञ छोड़ने के लिए विवश हो गया। युद्ध प्रारंभ। यज्ञ अधूरा रह जाने के कारण मेघनाद की शक्तियां कमजोर हो गईं, लेकिन फिर भी वह अत्यंत बलशाली था। भीषण युद्ध। लक्ष्मण बनाम मेघनाद शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों ने ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया। मेघनाद का मायावी युद्ध। उसने अपनी माया से कई रूप बनाए और आकाश में अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध। अंततः लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और मेघनाद का अंत कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से मेघनाद धराशायी हो गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। कथा से मिलने वाली सीख। अत्यधिक अहंकार पतन का कारण बनता है। मेघनाद ने अपनी शक्तियों पर अहंकार किया, लेकिन उसका यज्ञ अधूरा रह गया और वह मारा गया। सत्य की विजय होती है। भगवान श्री राम के धैर्य और लक्ष्मण की वीरता से अधर्म का अंत हुआ। धर्म और भक्ति महत्वपूर्ण है। विभीषण ने धर्म का पक्ष लेकर सही जानकारी दी, जिससे श्री राम की सेना को विजय प्राप्त हुई। मेघनाद का निकुंभिला यज्ञ उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन जब लक्ष्मण ने इसे बाधित किया तो उसकी पराजय निश्चित हो गई। यदि वह यज्ञ पूरा कर लेता तो शायद उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी शक्ति धर्म से बड़ी नहीं होती और अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। अगर आपको ऐसी ही रामायण से जुड़ी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।